नमस्कार दोस्तों निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके कारण फेफड़ों में मौजूद हवा के थैलों में सूजन हो जाती है और इन थैलों में द्रव या फिर मवाद बढ़ जाता है जिससे कि बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ होना जैसे लक्षण होते हैं। वैसे तो निमोनिया एक आम बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन कई मामलों में इसके कारण रोगी की मौत भी हो जाती है। दोस्तों निमोनिया के कई प्रकार होते हैं जिनके लिए डॉक्टर अलग अलग प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं और इसके लक्षणों के लिए भी कई घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। कुछ लोगों को निमोनिया होने का जोखिम अधिक होता है और उन्हें इससे बचने के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। 2 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को भी निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है और इसीलिए उन्हें भी निमोनिया के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है। निमोनिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर शारीरिक जांच, एक्सरे, बलगम की जांच और सीटी स्कैन जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं और यदि सही समय पर उचित इलाज न किया जाए तो निमोनिया के कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में फोड़ा होना और एंडोकार्डाइटिस यानी कि दिल की अंदरूनी परत में होने वाला इन्फेक्शन, इन जैसी कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि निमोनिया में क्या करना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि निमोनिया हो जाए तो क्या करें। तो दोस्तों हल्का या कम गंभीर निमोनिया हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई गंभीर मामलों में इसके लिए चिकित्सा लेना सही होता है और इसीलिए निमोनिया के लक्षण अनुभव करने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपको समस्या की गंभीरता का पता चल सके। निमोनिया के लिए आप कुछ प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया होने पर आराम करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि हमारा शरीर बीमारी से लड़ने में पूरी ताकत इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए अगर आपको निमोनिया है तो काम पर या बाहर न जाएं। घर पर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप घरेलू काम करने लगे। निमोनिया में पूरी तरह से आराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को निमोनिया है तो उसे स्कूल न भेजें और न ही घर से बाहर जाने दें। साथ ही साथ दोस्तों निमोनिया के कारण आपको खांसी हो सकती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इससे आपके फेफड़ों से बलगम निकल जाता है। हालांकि खांसी के कारण आप ठीक से आराम नहीं कर पाते और आपको अन्य समस्याएं होने लगती है। खांसी कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है पानी से गरारे करना और इसके लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें और अब इस मिश्रण से दिन में 3 से 4 बार गरारे करें। याद रहे कि नमक के दाने पानी में अच्छी तरह से घुल जाने चाहिए, नहीं तो ये आपके गले में रगड़ सकते हैं और समस्या को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो बिना नमक के पानी से गरारे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको खांसी की दवाई लेने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि निमोनिया में ये असरदार नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आप गर्म पानी में नमक और शहद डालकर ले सकते हैं और इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। निमोनिया में जितने हो सके उतने तरल पदार्थ लेने चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ऐसा करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ मिलेंगे और फेफड़ों से बलगम भी निकलेगा और इसीलिए जितना हो सके उतना पानी पिए और आप चाहे तो सूप भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों निमोनिया में बुखार होता ही है और इसीलिए बार बार बुखार को चेक करते रहें और आप चाहें तो इसके लिए मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाएं भी ले सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। शरीर का तापमान कम करने के लिए आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। ठंडी सिकाई करने से शरीर के तापमान में अचानक बदलाव आता है और आपको कंपन हो सकती है। गर्म सिकाई के लिए एक तौलिए को हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें और अब इसे अपने माथे पर रखें। ये प्रक्रिया दिन में बार बार करने से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। निमोनिया में शरीर की कंपन होना आम है और यह आमतौर पर बुखार उतरने पर या कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों निमोनिया होने पर सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है और ये भी हो सकता है कि आपकी सांस फूलने लगे और इसके लिए आप चाहे तो अपने घर या ऑफिस में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं या गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। अगर आपके पास इनहेलर है तो सांस फूलने पर उसका प्रयोग करें। निमोनिया में सफाई का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए बार बार हाथ धोएं और उन चीज़ों को अच्छी तरह से साफ करें जिन्हें आप बार बार छूते हैं। खांसते समय अपने हाथ की बजाय कोहनी में खांसें ताकि कीटाणु फैले नहीं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के धुएं के कारण आपके फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए धुएं वाली जगहों या दूषित हवा में न जाएं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो अपने इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम निमोनिया ठीक होने तक सिगरेट बिल्कुल न पिएं और ऐसे किसी व्यक्ति के पास खड़े न हो जो सिगरेट पी रहा है, क्योंकि उसकी सिगरेट का धुआं भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों निमोनिया में आपको छाती में दर्द भी हो सकता है। हो सकता है कि ये दर्द आपको अचानक होने लगे या कुछ समय तक लगातार होता रहे। हालांकि कुछ आसान उपाय करने से छाती का दर्द आसानी से ठीक किया जा सकता है। अदरक को सीने के दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसे लेने के लिए 1 गिलास पानी उबालें और उसमें थोड़ा अदरक डाल दें और अब इस पानी को धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद पानी को छान लें और उसमें स्वाद अनुसार शहद और नींबू मिलाएं और इस मिश्रण को आपको गरम गरम पीना है। आप दिन में जितनी बार ये मिश्रण पिएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा।
साथ ही साथ दोस्तों दर्द के लिए मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य पूछ लें और दवा के पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा, किडनी रोग, अपच या पेट के अल्सर जैसी समस्याएं हैं या पहले रही हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी दवा न लें। अगर आप पेन किलर दवाएँ ले रहे हैं तो उससे पहले पेट भर के खाना खा लें ताकि आपको इससे मतली जैसे साइड इफेक्ट ना हो। बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही साथ दोस्तों निमोनिया में शराब पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अगर आपको शराब पीने की आदत है तो इसे छोड़ने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम निमोनिया ठीक हो जाने तक शराब ना पिएं। और एक बार निमोनिया के लक्षण ठीक होने के बाद एकदम से सारे काम या शारीरिक परिश्रम करना शुरू न करें, क्योंकि निमोनिया के लक्षण वापस आ सकते हैं। ठीक होने के बाद भी पूरा आराम करें और सावधानियाँ बरतें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि निमोनिया के लिए आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो निमोनिया के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ आसान तरीकों से ठीक किया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका अनुभव होने पर आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए, जैसे कि 5 या 6 दिन से लगातार सर्दी जुकाम होना, छाती में दर्द होना, गहरी सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में दर्द होना, तेज़ बुखार होना और बुखार का ठीक न होना, उल्टी आना, छाती में भारीपन महसूस होना, खड़े होने पर बेहोशी महसूस होना, ठंड लगना और कंपन होना, अधिक खांसी होना और खांसी में बलगम आना, खांसी में खून आना, दिन खत्म होते होते सांस फूलने की समस्या बढ़ना, छींक आना, कई दिनों तक खांसी ठीक न होना या फिर नाक बहना। तो ऐसे लक्षण अनुभव होने पर आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।